जहाँ किस्मत जहाँ आई और काने फूकिन कि बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक लगे रही हो, बस लेके पतेली अलग हो जाती। ऐ लोगों सुनो, जो बीवी तुम्हारे माँ बाप से अलग करा दे वो बीवी तुम्हारे लिए दुश्मन है, उससे बचो। कुरान करीम सूरह तगाबुन में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने साफ साफ बीवी को दुश्मन बताया है, साफ साफ औलाद को दुश्मन बताया है। वो कौन बीवी दुश्मन है? वही बीवी जो शौहर को जहां जन्नत के रास्ते से मोड़ के जहन्नम के रास्ते पे लाके खड़ा कर दे। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। एक लोग बुलाने आए तो सब मजदूरों को तो मजदूरी के लिए लोगों ने बुलाया, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे तब आंख में आंसू आए, दुआ मांगी, या अल्लाह, बगदाद आया था कि मजदूरी करके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन अफसोस कि बगदाद में भी किसी ने मुझे नहीं बुलाया। चंद कदम वहां से सैयद साहब आगे बढ़े तो कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे, तो करीब गए तो क्या सुनते हैं कि आपस में मशवरा कर रहे हैं कि यार, बादशाह ने ऐलान किया है कि जुनेद की जो पीठ लगा देगा इनाम से मालामाल कर दिया जाएगा। यार मामला तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जुनेद के सामने कौन जाएगा? इतना हैवी है कि वो ऊपर से गिर पड़ा तो काम तमाम हो जाएगा, कौन जाए उसके सामने? सैयद साहब ने सुन लिया, बस सैयद साहब बगदाद के बादशाह के पास पहुंच गए। कहा आपका कोई ऐलान है? कहा क्या है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, उसकी पीठ लगा दे जो इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। सैयद साहब ने कहा बुला जुनेद को। कहा क्या करोगे? कहा उसकी पीठ में लगाऊंगा। बादशाह ने कहा चले जाओ यार, अपन जिंदगी बचाओ, जुनेद से मुकाबला के लिए आया हूं। कहा मुझे दुबला पतला मत समझिए, बुलाइए जुनेद को, मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। बादशाह को ताज्जुब, ऐलान हुआ कि आज एक बगदाद में एक अजनबी शख्स आया है। यार एक इधर रखो यार, सीटी उटी न मारे दो इन्हें कि जब तक हम तकरीर के लिए बनाई हुए करो तुम। ऐलान हुआ कि आज एक दुबला पतला इंसान बगदाद में आया है जो जुनेद बगदादी की पीठ लगाने के लिए तैयार है। ऐलान हुआ, सारे बगदाद के लोग जमा हुए। जब चारों तरफ से लोग जमा हो गए तो मैदान में बगदाद जुनेद बगदादी पहलवान मस्त हाथी की तरह झूमते झामते आए, और सैयद साहब का झूमे दुबले पतले आदमी सब से वो आए गए सामने। जब आए तब करीब हुए, जब कुश्ती का मुकाबला हुआ होने का वक्त आया, सैयद साहब करीब आए तो कहते हैं जुनेद मैं तुम्हारी नबी की औलाद हूँ, मैं सैयद हूँ, मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं। मजदूरी के लिए बगदाद आया था लेकिन किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। जुनेद तुम मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि मेरे बच्चे फाका से बच जाएं, मैं सैयद हूँ। जुनेद बगदादी ने जो सुना तो उन्होंने इशारा किया, कहा सैयद साहब आप आते आते मेरे कमर में हाथ डालिएगा, धक्का दीजिएगा, मैं गिर जाऊंगा। मजमा दूर रहा, वो का जाने हुआ राय सल्लाह होते कि कुश्ती के दांव होते। सैयद साहब ने उनके कमर में हाथ डाला और धक्का मारा तो जुनेद बगदादी चित और सैयद साहब ऊपर। बादशाह ने कहा रे
मेरे जुनेद से कोई चूक हो गई, दुबला पतला आदमी मेरे जुनेद को पटक दिया, दोबारा कुश्ती होगी। दोबारा फिर जब दोनों करीब पहुंचे तो जुनेद बगदादी ने इशारा किया कि मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं चित हो जाऊंगा। आते आते सैयद साहब ने उनके सीने पे हाथ मारा तो जुनेद बगदादी फिर चित हो गए, सैयद साहब ऊपर हो गए। बादशाह ने सैयद साहब को बुलाया और इतना इनाम दिया कि सैयद साहब खुशी खुशी अपने बच्चों में रवाना हो गए। तब जुनेद को बादशाह ने अपनी शाही महल में बुलाया। जुनेद, क्या हुआ तुमको यार? तुम्हारी पहलवानी भी मुझे नाज था और तुम एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके। तो जुनेद का जवाब क्या था? लेकिन जवाब सुनने से पहले एक बात ये बताओ कि करबला में इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के सीने पे चढ़ के कौन बैठा था? याद है? उसका नाम है शिमर। क्या नाम था उसका? बड़ा बदनसीब इंसान था। करबला में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के सीने पे बैठा था और मियान से तलवार निकाली थी, गले पे रखा था। शिमर था, शिमर। तो जब बादशाह ने जुनेद से पूछा, जुनेद एक तुम दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके? तो जुनेद कहते हैं, बादशाह मैं जुनेद हूं, मैं शिमर नहीं हूं कि आले रसूल के सीने पे चल के बैठूं। मैं शिमर नहीं हूं, मैं जुनेद हूं। जुनेद वो आले रसूल है, सैयद है वो। खुदा ना करे एक सैयद के सीने पर मुझ जैसा बदनसीब इंसान बैठे। वो सैयद थे। बादशाह ने सुना तो एक चुप हजार चुप। जुनेद बगदादी निकले, अपने वतन चले गए। रात में जब सोए तो जुनेद बगदादी के ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ख्वाब में आने के बाद मेरे पैगंबर ने जुनेद बगदादी के पेशानी पे हाथ रखा। फरमाया, जुनेद तुमने मेरे औलाद की लाज रखी है, तुमने मेरे औलाद की इज्जत की है। दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाए। रवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल ने दुआ दिया। जुनेद बगदादी लेटे थे पहलवान बन के, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन करके उठे। जुनेद बगदादी को विलायत मिली तो एक सैयद की ताजीम की बरकत से। या ऐसे नहीं लोग आगे पीछे दौड़ते हैं, अपना नसीबा जगा रहे हैं। लेकिन आज लोग कुछ गलत करते हैं। सैयद साहब को चूमने के लिए एक दूसरे को धक्का मारते हैं। ये जायज नहीं है। हजरे अस्वद जो काबा शरीफ में लगा है पत्थर, उसको चूमना नबी की सुन्नत है। लेकिन मसला है कि अगर भीड़ हो और हाजी सोचे कि मैं चूमने जाऊंगा तो धक्का लगेगा, तो इस्लाम कहता है कि उसको न चूमो, दूर से हाथ उठा करके उसकी तरफ करके अपने मुंह से चूम लो, तुम्हारा हजरे अस्वद का चूमना अदा हो जाएगा। क्योंकि चूमना सुन्नत है और किसी को धक्का मारना, किसी से धक्का लग जाना, ये हराम है। तो आज तो कहा हजरे अस्वद को चूमना सुन्नत, और पीर साहब या सैयद साहब के हाथ को चूमना मुस्तहब। सुन्नत से नीचा दर्जा मुस्तहब। तो जब सुन्नत को अदा करने के लिए किसी को धक्का मारना हरम में जायज नहीं है, तो हम मुसाफा के लिए किसी को धक्का मारे? एक बात और सुन लो चलते चलते। आज कामयाब कौन है? कोई सरकारी नौकरी पा गया तो हम कहते वो कामयाब है। किसी की दुकान अच्छी चलने लगी तो हम कहते फलानवा कामयाब हो गया। इलेक्शन में जीत गया तो फलानवा कामयाब हो गया। ये हमारी तुम्हारी बोली कामयाबी की है, लेकिन कुरान पढ़ो तो कौन कामयाब है? अल्लाह कुरान करीम में फरमाता, क़द अफ़लहल मोमिनून,
ईमान वाले कामयाब हो गए। वो ईमान वाले कामयाब हो गए कौन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। सुभान अल्लाह। नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू का चीज, खुशू का मतलब ये है कि जब नमाज पढ़ते हैं तो अकीदा रखते हैं कि अल्लाह हमको देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। इसी का नाम है खुशू। जैसे रोज़ा, हम और आप रोज़ा रखते हैं तो अगर घर में तन्हाई में होते हैं या कहीं अकेले चले गए खेत में, तो क्या वहाँ रोज़ादार पानी पीता है? बोलो, नहीं पीता है। क्यों? सोचता है, जानता है, उसका ईमान कहता है कि मैं यहाँ पानी पीऊंगा तो मेरा रोज़ा चला जाएगा, इसलिए कोई तो नहीं देख रहा लेकिन मेरा खुदा देख रहा है। बोलो, कुल्लिया आपने किया, सख्त प्यास लगी है लेकिन पानी का एक कतरा हम और आप हलक में जाने नहीं देते कि रोजा टूट जाएगा। अकीदा है कि खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह। जैसे कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, और रमजान का महीना आया तो पहला रोजा रख लिया, और जब रोजा रखा तो अब्बा अम्मा बहुत खुश, खुशी का ठिकाना नहीं। आला हजरत के अब्बा ने पूरे बरेली में दावत बांट दिया, कहा आज मेरा बच्चा है, जिंदगी का पहला रोजा रख रहा है, आज सबकी दावत है मेरे घर इफ्तारी की। दावत बढ़ गई बरेली में, और जोहर का वक्त आया कि आला हजरत की हालत खस्ता, चेहरा मुरझा गया, होंठें सूख गई। आला हजरत के अब्बा ने देखा, एक बाप के दिल में औलाद की बड़ी मोहब्बत होती है। बाप अपनी औलाद का चेहरा कभी मुरझाया देखना गवारा नहीं करता। बोलो, ऐसे कि नहीं? आला हजरत के अब्बा ने देखा कि अभी तो 5 घंटा बाकी है दिन बैठने में, मेरे बच्चे की हालत इस तरह है, तो आला हजरत को उठा ले गए घर में, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया। उसके बाद आला हजरत के सामने खीर की प्याली रखी, कहा बेटा अभी 5 घंटा बाकी है, हालत तुम्हारी नाजुक है बेटा, लिहाजा कमरा बंद है, दरवाजा बंद है, बेटा खा लो। तो आला हजरत बचपन में छोटे थे, कहते अब्बा खा लो इसको, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, अब्बा कोई देख नहीं पाएगा। कहा अब्बा ये बताओ कि रोजा हमने लोगों के लिए रखा है कि खुदा के लिए रखा है? अब्बा रोजा हमने खुदा के लिए रखा है, जो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। आला हजरत ने रोजा नहीं तोड़ा, यहाँ तक कि शाम हुई, बरेली के लोगों के साथ आला हजरत ने रोजा इफ्तार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां आला हजरत के दिल में इसके रसूल का समंदर था, वहीं खौफे खुदा का भी समंदर मौजूद था। बड़ा इसके रसूल था आला हजरत के अंदर। बंबई में एक बहुत पहले कॉन्फ्रेंस हुई, जिस स्टेज पर 2 बुजुर्ग गए, एक हाशिम